हेलो दोस्तों, विकास में आपका स्वागत है। आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस समय हमारे चैनल द्वारा आधुनिक बिहार का इतिहास की क्लास लगातार आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और उसी श्रृंखला में आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग बिहार में असहयोग आंदोलन, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन और अब हम लोग बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका के बारे में देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी और बिहार के किन नेताओं ने, किन महिलाओं ने, किन पुरुषों ने बढ़ चढ़कर गांधी के इस आंदोलन में हिस्सा लिया और उसका प्रभाव क्या पड़ा और बिहार के किन किन महिलाओं ने, किन पुरुषों ने और किन छात्रों ने और क्या क्या घटना हुई है, सब घटनाओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। बिहार में जो बीपीएससी का पेपर है वो संभावित है कि 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो सितंबर में होगा, तो उसकी तैयारी हमारे चैनल द्वारा अभी से ही कराई जा रही है। इसलिए जो है हमें अभी से ही तैयारी करने की आवश्यकता है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही है, उससे पहले ध्यान लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत क्यों की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का जो कारण था, गांधी ने का जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और गांधी ने वो क्रिस मिशन की असफलता के बाद किया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और भारतीयों को मनाने के लिए अंग्रेजों ने दो प्रस्ताव लाया था। पहला एक अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया था लॉर्ड लिनलिथगो ने, लेकिन कांग्रेस ने उसको मना कर दिया। तब जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है क्रिस मिशन, वहाँ के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उन्होंने क्रिस मिशन भारत भेजा और इनका भी उद्देश्य यही था कि भारतीयों को युद्ध में शामिल किया जाए। लेकिन कांग्रेस और भारतीयों ने इसे नकार दिया क्रिस मिशन को, और क्रिस मिशन की असफलता के बाद ही जो है गांधी ने जो है अगस्त में आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण यही था, क्रिस मिशन की असफलता रखा गया था। आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बुलाई गई, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और इसी बैठक में गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया और यह कहा गया कि गांधी आंदोलन शुरू कर सकते हैं। और गांधी ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में की थी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब किया था, तो 9 अगस्त 1942 को किया था। और कहाँ से किया था, तो मुंबई अर्थात बम्बई से किया था। और किस मैदान से किया था, ग्वालियर टैंक मैदान से। ये ग्वालियर टैंक होगा, ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत की गई थी। इसी समय गांधी ने कहा था यदि यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव अस्वीकार किया गया तो देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी नेता गांधी के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। इसीलिए गांधी ने धमकी दी थी अगर उनके प्रस्ताव का जो है नहीं माना गया तो वो एक देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त के महीने में शुरू हुआ था और इसको अगस्त क्रांति कहते हैं। और गांधी के असहयोग आंदोलन को अगस्त आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि वो भी अगस्त के महीने में शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया था वो करो और मरो। करो और मरो का नारा किसने दिया था, गांधी ने दिया था। अच्छा, जिस दिन यह आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके भारत के अलग अलग जिलों में उनको बंद कर दिया। कारण क्या था बंद करने का? तो बंद करने का कारण यह था कि एक तरफ विश्व युद्ध चल रहा हो और दूसरी तरफ देश के अंदर आंदोलन करेंगे तो स्थिति और खराब हो सकती है, दुश्मन हमारे ऊपर और आक्रमण कर सकता है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सबको गिरफ्तार कर लिया। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था वो किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। ठीक है। क्वेश्चन ने भी ये पूछा था कि गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था। तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा बाई और अबुल कलाम आजाद को बम्बई में आंगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था। तो आंगा खां पैलेस में रखा गया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में बंद किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग अब बिहार में देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या थी। तो बिहार में जो भूमिका थी उसमें पहला पॉइंट ये है कि बिहार में ऑपरेशन जीरो
आवर के तहत 9 अगस्त को बिहार के बड़े बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अलग अलग जेलों में रखा गया। ठीक है। 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद के पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रमुख जो थे आंदोलनकारी थे बिहार में, इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने वाला जिलाधिकारी का नाम क्या था? WG आर्चर, ये आपको याद रखना है। दूसरा, गिरफ्तार के कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। उनके साथ और किसको किसको रखा गया था? तो मथुरा बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह जैसे बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो याद रखना, बिहार के सबसे प्रमुख नेताओं में से कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। उन्हें पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। और किसने रखा था, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो बिहार के एक नेता थे श्री बलदेव सहाय। जैसे सरकार की दमनकारी नीतियां शुरू हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो उसके विरोध में महाधिवक्ता पद से उन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका में से एक थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या किया था? तो इन्हें जो है वर्तमान झारखंड के हजारीबाग जेल में ये कैद कर दिया गया। ये वहां से फरार हो गए और नेपाल के राजबिलास जंगल, याद रखिएगा, नेपाल में जंगल का नाम था राजबिलास जंगल, और उसी जंगल में जाकर के ये छुप करके रहने लगे और एक आजाद दस्ते दल का गठन किया और भूमिगत होकर के ये छापामारी करने लगे और युद्ध के और ये आंदोलन के बारे में प्रचार करने लगे। और इन्होंने एक गुप्त रेडियो भी बनाया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। इस दस्ते का उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति हेतु छापामार युद्ध तथा तोड़फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना था। किसका? आजाद दस्ते का। यह क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है। आजाद दस्ते में शामिल युवकों को सरदार नित्यानंद, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि आजाद दस्ते में शामिल जो है युवकों को सरदार नित्यानंद द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जो है आजाद दस्ता बनाया था नेपाल की तराइयों में जाकर के, उसको वहां के युवाओं को प्रशिक्षण कौन देता था? तो नित्यानंद सिंह देते थे। ये बात याद रखना। आजाद दस्ता से प्रेरित होकर के बिहार के भागलपुर और पूर्णिया में भी कई संगठनों की स्थापना इस तरह से की गई थी। तो भागलपुर भी बहुत बड़ा केंद्र था और पूर्णिया भी बहुत बड़ा केंद्र था उस समय। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन शिथिल कैसे पड़ गया, कमजोर कैसे पड़ गया? तो नेपाल की सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे तथा अन्य क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के कारण 1943 के अंत तक यह आंदोलन क्या पड़ गया? एक कमजोर पड़ गया, शिथिल पड़ गया। कारण क्या था? जब नेता ही नहीं रहेगा तो आंदोलन चलेगा कैसे? ठीक है। और यही ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भी था कि नेताओं को गिरफ्तार कर लो, जिससे ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो है सफल ना होने पाए। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही पटना में एक बहुत बड़ा कांड हो गया, गोली चला दी गई। उसे पटना सचिवालय गोली कांड कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कि पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब घटी गई थी ये? तो 11 अगस्त 1942 को घटी थी। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और कहां पे घटी थी? पटना में घटी थी। आसपास के राष्ट्रवादी युवकों द्वारा सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास कर रहे थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसमें बहुत सारे युवक थे, वो बिहार विधानसभा की सचिव जो इमारत थी उस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे, परंतु पटना के कलेक्टर WG आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कब हुआ। तो पटना में हुआ था। और युवक क्या कर रहे थे? युवक तो बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, परंतु गोली किसे चलवा दिया उस पर? तो WG आर्चर ने छात्रों पर गोली चलवाई है। तो पटना गोलीकांड की घटना का जिम्मेदार कौन है? WG आर्चर। यही आपको याद रखना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इन्हीं को पकड़ के हमें याद रखना है। इस गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी तथा अनेक छात्र घायल हो गए थे। बिहार ने यह भी पूछ दिया है एक बार कौन कौन से छात्र घायल हुए थे, उनका नाम क्या था, वो कहाँ के रहने वाले थे। तो मैंने सातों नाम हमने खोज करके
सोचा कि आपको एक साथ दे देंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। पटना सचिवालय गोलीकांड में कौन कौन से छात्र घायल हुए थे, हम उनके नाम भी देख लेते हैं, वो कहाँ के रहने वाले थे। तो पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले छात्र थे, उनमें पहला नाम था उमाकांत प्रसाद सिन्हा, इन्हें रमण जी कहते थे। ये नरेंद्रपुर सारण जिले के रहने वाले थे। दूसरा है सतीश प्रसाद झा, ये कंडहारा भागलपुर के रहने वाले थे। जगपति कुमार, ये औरंगाबाद के रहने वाले थे, खराटी के। और रामानंद सिंह शहादत नगर पटना के रहने वाले थे ये। देवी पद चौधरी सिलाहट जमालपुर के रहने वाले थे। और राम गोविंद सिंह पटना के और राजेंद्र सिंह सारण जिले के रहने वाले थे। 7 छात्र उस गोलीकांड में मारे गए थे। ठीक है, याद रखिएगा स्टैंड का पेपर जो सितंबर में है उसकी तैयारी अगर अभी से हम नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल ये चीज़ें याद नहीं होंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिलेबस ऐसा नहीं है कि सिलेबस छोटा है, इसलिए हमें अभी से ही तैयारी करने की जरूरत है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डेली टेस्ट होता है और इस तरह के आपको नोट्स वहाँ तक मिलते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ले करके ज्वाइन कर सकते हैं और डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बात करते हैं कुछ और घटनाओं की। सरकारी दमनात्मक नीतियों के विरोध की आग संपूर्ण बिहार में फैल गई और भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करते हुए एक ध्रुव दल की स्थापना की गई। बिहार में एक ध्रुव दल की स्थापना की गई थी और जिसके प्रमुख कौन थे? जयप्रकाश नारायण। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में ध्रुव दल की स्थापना कब की गई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, ये याद रखिएगा। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ये सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे। ये आपसे पूछा जाएगा कि सिवान जिले में जो है कौन झंडा फहराने दौरान गोलियों का शिकार हुआ था पुलिस का? तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ये बिहार के प्रमुख नेताओं में से एक थे। कुलानंद और कर्पूरी ठाकुर द्वारा क्रमशः दरभंगा और सिंहवाड़ा में संचार व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किया तथा दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी, चंपारण आदि क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने सरकारों का गठन किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये 2 प्रमुख नेता थे और इतने क्षेत्रों में इन्होंने आंदोलन किया था, संचार व्यवस्था को तोड़ा था जिससे ब्रिटिश सरकार सूचना न पहुंचा पाए, नेताओं को गिरफ्तार न कर पाए, इसीलिए। और इन सब क्षेत्रों में इन्होंने अपनी अपनी सरकार गठित की थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बिहार का जो तिरहुत प्रमंडल में जनता का 2 माह का शासन चल रहा था, समानांतर शासन चलने शुरू हो गया कि जो तिरहुत प्रमंडल था ये आजाद हो गया और वहां जनता ने 2 महीने तक अपनी अपनी सरकारें चलाई। ब्रिटिश सरकार की सरकार यहाँ समाप्त हो गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पे जनता ने 2 माह का अपना शासन स्थापित किया था? तो वो तिरहुत प्रमंडल था, याद रखिएगा। नरसिंह नारायण समाजवादी नेता थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये भी जेल से फरार हो गए थे। ये भी आपसे पूछा सकता है ये कौन नेता थे और कहाँ किस आंदोलन से बिहार में जुड़े हुए थे। काबी कैलाश सिंह, ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे और आरा कलेक्ट्रेट में ब्रिटिश विरोधी नारेबाजी के दौरान पुलिस गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपसे पूछा जा सकता है, इनके बारे में भी तो आपको ये बताना है कि ये जो है आरा में जो है विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस ने गोली मार दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। एक बिहार के और नेता थे योगेंद्र शुक्ला, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार हुए थे और यह बिहार विधानसभा के सदस्य भी थे और इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा में केंद्रीय कमेटी के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से और कौन भागा था? तो योगेंद्र शुक्ला भी भागे थे, ये भी आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिका देख लेते हैं कि महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई थी इसमें। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके ब्रिटिश विरोधी कामों में हिस्सा लिया था और कदम कुआं पटना में महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने जुलूस निकालकर सभाओं का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता श्रीमती भगवती देवी ने किया था जो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि राजेंद्र प्रसाद की जो बहन थी उनका नाम क्या था? भगवती देवी नाम था और वो किससे जुड़ी हुई थी? चरखा क्लब से जुड़ी हुई थी और इन्होंने पटना में महिलाओं का नेतृत्व किया था। कब किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था। तो ये आपको याद रखना है।
और महिलाओं के नाम देख लेते हैं, कौन कौन महिलाओं ने कहाँ कहाँ आंदोलन किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो पहला है आपका श्रीमती भगवती देवी, ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी और इन्होंने पटना में आंदोलन का नेतृत्व किया था। शांति देवी छपरा में, सुनीति देवी वैशाली में, राधिका देवी वैशाली में, इन सब के नाम आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। श्रीमती माया देवी भागलपुर में, भवानी मल्होत्रा मुजफ्फरपुर में। अब तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर से। राम स्वरूप देवी ये आपका भागलपुर से, तकली देवी ये आपका शाहबाज से, धतूरी देवी ये मुंगेर से, हुकेरी देवी मुंगेर से, और रूपिता देवी ये भी जो है कहाँ से भाग लिया था, तो इन्होंने जो है मुंगेर से भाग लिया था, रूपिता देवी मुंगेर से। तो ये प्रमुख नेता थी, बिहार की महिलाएं थी जो भारत छोड़ो आंदोलन में अलग अलग जिलों में इन्होंने अपना नेतृत्व संभाला था। तो इनके योगदान को भी हम नकार नहीं सकते, ये भी बिहार में अब पूछा जा सकता है, इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि वो किस जिले में, और इनको मिलाने को आ सकता है। तो इसलिए हमें जो है प्रॉपर अच्छे से इनको हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में स्थापित समानांतर सरकार का मतलब होता है कि एक साथ दो सरकार चलना। तो भारत का 3 क्षेत्र वो भी आज़ाद हो गया था उस समय के लिए। पहला है मिदनापुर तामलुक बंगाल, यहाँ जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के बलिया में जो है गांधीवादी नेता चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बनाई थी, और महाराष्ट्र के सतारा में वाईपी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में सरकार बनी थी, जो सबसे लंबे तक चलने वाली सरकार थी। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ पे समानांतर सरकारें बनी थी, तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। मैंने आपको ऊपर बता दिया है, 7 के नाम मैंने बता दिया है। तो 7 छात्र इसमें गोलीकांड में मारे गए थे। कहाँ के रहने वाले थे ये भी मैंने बता दिया है, आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। तो ये बहुत ही फेमस है, बांकीपुर जेल पटना में। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे, भारत छोड़ो आंदोलन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में जो आजाद दस्ता बनाया गया था उसके प्रशिक्षक कौन थे, ट्रेनिंग कौन देते थे, तो नित्यानंद सिंह देते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये मैंने ऊपर चर्चा भी मैंने किया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन चल रहा था, तो तिरहुत मंडल में, याद रखिएगा, ये भी मैंने ऊपर चर्चा मैंने किया है। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। अच्छा, ध्रुव दल के जो प्रमुख थे वो कौन थे, तो वो जयप्रकाश नारायण थे, और ये कटिहार में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था। तो भागलपुर में जो आजाद दस्ते का गठन किया गया था वो किसने किया था, तो वो किया था सियाराम सिंह ने किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे डिस्कशन भी किया था। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, जगलाल चौधरी। इन्होंने जो है सारण जिले में पुलिस थाने को जला दिया था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ नारा चलाया गया था, बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ा था। तो याद रखिएगा, पुलिस हमारा भाई है जो नारा सुनाई दिया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुनाई दिया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और जो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ जो टॉपिक था मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन नेता प्रमुख थे, उनका क्या योगदान था, महिलाओं का योगदान, और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, मैंने सब पे चर्चा कर दी है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के आपके नोट्स मिलते रहें और 69 बीपीएससी की तैयारी हमारी जो है लगातार चलती रहे। तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है वो हमने कमेंट में शेयर कर दिया है, उसको आप जो हाथ ज्वाइन करके, और आप हम डेली हमारे चैनल पे आकर के टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे 69 बीपीएससी की तैयारी सितंबर में अगर पेपर है तो अगर अभी से तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और इस बार एग्जाम जो है हमारा आप लोगों का क्लियर भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल अभी सही लग जाइए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।